जब कोई कहता है कि तू लड़की है, पढ़ाई लिखाई तेरे बस की बात नहीं, तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये एक सोच होती है जो पीढ़ियों से बेटियों के सपनों को कुचलती आई है। और अगर उस वक्त कोई लड़की चुप रहती है, तो वो सिर्फ अपनी आवाज नहीं, अपने पूरे अस्तित्व को खो बैठती है। लेकिन अगर कोई बोल उठे, तो फिर इतिहास बनता है। मैं शालिनी शर्मा की बात कर रहा हूं, या शायद उन हजारों लड़कियों की जो अपने घर के आंगन में ही सबसे पहली लड़ाई लड़ती हैं। ये लड़ाई किताबों के लिए नहीं, हक के लिए होती है, सपनों को जीने के लिए होती है। एक बार सोचिए, उस लड़की की जगह आप होते, क्या करते जब आपके ही पिता कहते कि पढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं बनी। किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी चोट तब होती है जब उसे उसके अपनों से मिले सपनों को त्यागने को कहा जाए। शालिनी को भी यही कहा गया, तेरा क्या काम पढ़ाई में, तुझे तो 2 साल में ससुराल जाना है। उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर एक आग जल गई थी। ऐसी आग जो सिर्फ एक डिग्री या नौकरी की नहीं थी, ये आग थी खुद को साबित करने की। कई लोग सोचते हैं कि संघर्ष सिर्फ गरीबी से होता है, लेकिन असली संघर्ष तब शुरू होता है जब तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे ही घर से हो। जब तुम्हारे अपने ही कहें कि तुझे नहीं पढ़ना, तुझे सिर्फ शादी करनी है। जब तेरी कॉपी फाड़ी जाती है, किताबें छीन ली जाती हैं, और तू फिर भी हर पन्ना जोड़कर सपनों को जिंदा रखती है, तो जान लो, तू असली योद्धा है। कभी सुना है, कुछ लड़कियां चुपचाप जख्मों से जूझती हैं, और फिर एक दिन उन्हीं जख्मों से मजबूत होकर दुनिया को जवाब देती हैं। शालिनी ने भी ऐसा ही किया। उसने दुनिया से नहीं, खुद से वादा किया था कि एक दिन मैं उस कुर्सी तक पहुंचूंगी जहां इंसाफ दिया जाता है, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने साथ हुए अन्याय का जवाब देना है। वो सुबह जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेल रही थीं, शालिनी कानूनी किताबों के पन्ने पलट रही थीं। वो रातें जब बाकी घर सो रहा होता, वो माचिस की जलती रोशनी में पढ़ाई कर रही होती। कई बार भूखी रही, कई बार टूटी, लेकिन एक बार भी खुद को नहीं रोका। उसने ये रास्ता इसलिए नहीं चुना था क्योंकि ये आसान था, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि ये वही रास्ता था जिससे चलकर वो उन सैकड़ों लड़कियों की आवाज बन सके जो आज भी रसोई में अपने सपनों को चूल्हे में झोंक रही हैं। और फिर एक दिन वो वक्त भी आया जब अदालत की कुर्सी पर बैठी शालिनी शर्मा सामने खड़े व्यक्ति को देख रही थी। वो चेहरा उसके लिए अजनबी नहीं था, वही चेहरा जिसने एक दिन कहा था, तेरे बस की बात नहीं, घर संभालना सीख। आज वो चेहरा जुर्म के कटघरे में खड़ा था, और सामने बैठी थी वो बेटी जो अब एक जज थी। उसने फैसला सुनाया, कानून के आधार पर, भावना से नहीं। उसने साबित किया कि जब एक बेटी सपनों को जीना सीख लेती है, तो वो ना सिर्फ खुद को बदलती है, बल्कि समाज को आईना दिखा देती है। इस कहानी में अगर आपको सिर्फ जज बनना दिख रहा है, तो आपने आधा देखा। असली बात यह है कि एक औरत जब ठान ले, तो वो अपनी किस्मत खुद लिखती है, और वो कलम किसी रिश्ते या मजबूरी से नहीं रुकती। शालिनी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो प्रतीक है। हर उस लड़की का जो एक दिन अपने ही पिता की परछाई से निकलकर खुद की रोशनी बन जाती है। आप में से कई लोग सोचते होंगे, क्या हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं? तो सुनिए, जवाब सीधा है, हाँ, कर सकते हो। अगर तुम भी अपने अंदर वो आग महसूस करते हो जो नींद से ज्यादा सपनों को जरूरी मानती है, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। ना समाज, ना गरीबी, ना ही अपने। आज शालिनी एक नाम है, लेकिन कल तुम भी बन सकते हो मिसाल। बस एक शर्त है, हार माननी नहीं है, क्योंकि रास्ते तब बनते हैं जब चलने वाला थकता नहीं, और अगर थक भी जाए तो रुकता नहीं। कभी कभी दुनिया तुम्हें गिराने की पूरी कोशिश करेगी, पर तुम गिर कर उठोगे, और वो उठना ही तुम्हारी जीत होगी। शालिनी ने उठकर सिर्फ खुद को नहीं, पूरे समाज को बदलने की हिम्मत दिखाई। अब तुम्हारी बारी है। दुनिया कहेगी, क्या कर लेगी अकेली लड़की? दुनिया हंसेगी जब तुम कहोगे कि तुम जज बनना चाहती हो, अफसर बनना चाहती हो, दुनिया बदलना चाहती हो। लेकिन याद रखना, हंसी सबसे पहले उन्हीं पर आती है जो डरते नहीं, और इतिहास भी उन्हीं का लिखा जाता है जो रुकते नहीं। शालिनी शर्मा के लिए भी ये सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी दुनिया से अपने सपनों की माफी नहीं मांगी। वो जानती थी कि अगर वो रुकी, तो सिर्फ खुद को नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी रोक देगी। उसने समाज के उस कटघरे को चुनौती दी जहां लड़की को बोझ समझा जाता है। उसने हर उस सोच को जवाब दिया जो कहती है कि माँ बाप जो कहें वही करो। शालिनी ने सिखाया,
सम्मान की शुरुआत आत्मसम्मान से होती है। और जब तक तुम खुद को छोटा समझते रहोगे, दुनिया तुम्हें उठने नहीं देगी। जो लोग तुम्हें रोकते हैं, वो दरअसल खुद रुके हुए होते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम उड़ो, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुमने उड़ान भर दी, तो उनके सारे बहाने बेनकाब हो जाएंगे। शालिनी ने कोई बहाना नहीं बनाया, ना अपने हालात का, ना अपने रिश्तों का, ना ही अपने दर्द का। उसने सिर्फ खुद से एक वादा किया कि मैं किसी दिन मिसाल बनूंगी, और वो बनी भी। इसीलिए अगर आज भी कोई तुम्हें कहे तुमसे नहीं होगा, तो मुस्कुराकर कह देना, अभी तो शुरू किया है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि इतनी मुश्किलों के बाद इंसान टूट जाता है, लेकिन सच ये है, मुश्किलें तुम्हें तोड़ती नहीं, गढ़ती हैं, ताकि जब तुम मंजिल तक पहुंचो, तो दुनिया देखे एक चिंगारी से कैसे ज्वाला बनती है। शालिनी आज उस कुर्सी पर बैठती है जहां वो फैसले सुनाती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा फैसला वो था जो उसने खुद के लिए लिया था, कि वो रुकने वालों में से नहीं है। ये स्क्रिप्ट, ये आवाज, ये शब्द तुम्हें सिर्फ शालिनी की कहानी सुनाने के लिए नहीं है। ये तुम्हारे भीतर की उस आग को जगाने के लिए है जो कई बार दबा दी जाती है। पर याद रखो, कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता कि उसे पूरा न किया जा सके, और कोई भी डर इतना बड़ा नहीं होता कि उससे लड़ा ना जा सके। तुम भी बन सकते हो अगला नाम, अगली प्रेरणा, अगली शालिनी। लेकिन शुरुआत आज करनी होगी, अभी करनी होगी, क्योंकि कल शायद बहुत देर हो जाए। कहते हैं, अगर बेटी को खुलकर जीने दिया जाए, तो वो एक नहीं, 100 जिंदगियों को बदल सकती है। शालिनी ने वही किया। उसने अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं जिया, बल्कि उन लाखों लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई जो अब भी समाज की जंजीरों में बंधी हैं। उसने ये साबित कर दिया कि अगर किसी के सपनों की जमीन पथरीली भी हो, तो भी वो अपने इरादों से हर चट्टान को चीर सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब एक लड़की पढ़ती है, तो सिर्फ वो नहीं, उसका पूरा परिवार, पूरा समाज और आने वाली पीढ़ियां बदलती हैं? तो फिर कोई क्यों रोके उसे? अगर शालिनी उस दिन डर जाती, हार मान लेती, तो ना आज वो जज बनती, और ना ही ये आवाज हम तक पहुंचती। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वो सिर्फ बचेगी नहीं, बल्कि जिएगी पूरी ताकत से। और यही बात हम सबको याद रखनी है। जिंदगी में जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करे, हालात, लोग या रिश्ते, तो उनके सामने झुकना नहीं, खड़े होना सीखो। क्योंकि जब तुम खड़े होते हो, तो तुम्हारी पीठ सीधी नहीं होती, तुम्हारी आत्मा सीधी होती है। इस पूरी यात्रा में शालिनी को बहुत कुछ खोना पड़ा, पर उसने खुद को नहीं खोने दिया। उसे गालियां मिली, ताने मिले, अकेलापन मिला, पर उसने उन सबको अपनी ताकत बना लिया। और जब एक औरत अपनी तकलीफों को ताकत में बदल लेती है, तो फिर कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। यही फर्क है सपनों में और सच्चाई में। सपना आंख बंद करके आता है, पर उसे सच्चाई में बदलने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं, और दिन रात जलना पड़ता है। आज शालिनी जैसी बेटियां जज बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, अफसर बन रही हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो आवाज बन रही हैं, उन बेटियों की जो अब भी अपने पंख फैलाने से डरती हैं। तो आज अगर आप ये सुन रहे हैं, तो याद रखो, आप भी कुछ बन सकते हैं। आप भी एक नाम से एक पहचान तक का सफर तय कर सकते हैं। बस एक वादा खुद से करना होगा कि अब थमेंगे नहीं, अब झुकेंगे नहीं, अब रुकेंगे नहीं, क्योंकि जब तक सांस चल रही है, तब तक हर सपना पूरा हो सकता है। आप भी उठिए, बोलिए, और दुनिया को दिखाइए कि जब एक बेटी ठान ले, तो वो क्या नहीं कर सकती।